कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। भारत ने हमारी पॉलिसियां अपनाकर मौशी तरक्की की। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से खिताब। कहा, हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। बुरे हालात हमारे अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। मजीद कहा, 2022 में मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत संभाली। शहबाज शरीफ इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। न किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे। हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है अवाम मुझे मौका दे। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए नई सियासी क़यादत की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ कर लिया। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पुरानी जमातें पुरानी सियासत में लगी रहती हैं। इन मसाइल से निकलना है तो नई सियासत की तरफ बढ़ना होगा। मुल्क को ऐसी क़यादत चाहिए जो सियासत नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। लाडला बनना है तो सिर्फ अवाम का लाडला बनना होगा। इंतखाबात जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। अवाम एक बार मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई का शिकार कर दिया। कोई छोटी या बड़ी जमात पीपल्स पार्टी से मिलना ही नहीं चाह रही। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। मुस्तफा कमाल ने कहा, 15 साल में कराची को एक कतरा पानी नहीं मिला। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बनाकर हमारा पानी हमें ही बेचा जा रहा है। कराची का शुमार आज दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में होता है। मौका मिला, ओहदा डिमांड करता है, वैसे ही मतलब ओहदे की जिम्मेदारी पूरी करूंगा जितनी भी होगी। करना चाहिए, जो कौम जिसको मुंतखब करेगी करना चाहिए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा। फौज और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मसालहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थी। चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत को खत लिखकर तवज्जो दिलाई है। सियासतदान, इंतजामिया और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम करे तो मसाइल हल हो सकते हैं। इंतखाबात की तारीख पर कोई कोताही नहीं बरती। हमने 75 साल पुरानी लकीरों की पैरवी की। अब हम थक चुके हैं। मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने को तैयार नहीं। अब हमें नई नजर से सोचना होगा। नौशहरा में कारकुनों से खिताब में सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तान का अमन तबाह कर दिया गया, किसी की जान और माल महफूज नहीं। क्या कभी हमने बहैसियत कौम अपना मुहासबा किया है? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर कहते हैं, हम पर तनकीद ना करें। फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल न होने पर कौम को 9 मई के वाकयात देखना पड़े। नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न होने की वजह से अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि फैसले के तनाजुर में न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया। अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई थी। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैसले पर अमल दरामद न किया। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें दायर हुई, जिन्हें समाअत के लिए मुकर्रर न किया गया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 21 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। सिंध
हुकूमत ने फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर कर दी। फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फौजी तंसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। शहदा फोरम बलूचिस्तान फौजी अदालतों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत उस्मा में दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। 9 मई के वाक़यात के बाद शहदा के लवाहिकीन में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौजी अदालतों को कलअदम करने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बड़े बेंचों की तरफ से किए गए फैसलों पर नजरसानी नहीं कर सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 717 पॉइंट्स इजाफे से 57,397 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। दिन भर मजमूई तौर पर 371 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 234 कंपनीज के हिस्से की मालियत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ करेंसी मार्केट में डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता होकर 287 रुपए और 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 75 पैसे कमी 288 रुपए 75 पैसे का हो गया। SIFC मुआशी मसाइल के हल के लिए नई उम्मीद बन गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारी के लिए उठाए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी बहाली में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कमेटी ने सरमायाकारी इकदामात पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दिया। इजलास से पहले वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की दाखिली और कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 11 करोड़ 48 लाख डॉलर कम हो गए। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। दूसरी तरफ आर्मी बैंक का कहना है पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू आइंदा माली साल बढ़कर 2.4% हो सकती है। रवा माली साल पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 1.7% रहने का इम्कान है। उधर वज़ीर खजाना ने मुआशी बेहतरी के लिए 8 नुकाती फार्मूला बता दिया। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं हुकूमत की पहली तरजीह खसारा और कर्जे कम करना है। वफाकी और सूबाई अखराजात को काबू में रखना होगा। निगरान हुकूमत ने हज 1 लाख रुपए सस्ता कर दिया। रवा साल हज 10,75,000 रुपए में होगा। एयर टिकट सस्ता मिला तो उसका फायदा भी हुज्जाज को होगा। टिकट में रियायत हुज्जाज कराम को वापस करेंगे। निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने नई हज पॉलिसी बयान कर दी। कहते हैं हज दरखास्तें 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। शॉर्ट हज के लिए 20 से 21 दिन का पैकेज होगा। सरकारी हज कोटा 1,79,210 का होगा। खवातीन को इबादत गाहों के पीछे पाकिस्तानी परचम। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की लड़ाई ने टीम का मोराल डाउन किया। बाबर आजम ने इस्तीफा क्यों दिया, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एशिया कप के दौरान बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी के दरमियान तल्खी हुई। दोनों खिलाड़ियों की लड़ाई से कौमी टीम की कारकर्दगी पर असर पड़ा। एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप में टीम को बुरी तरह शिकस्त हुई। बाबर आजम ने एशिया कप में भी बॉलिंग पर सवाल उठाए। शाहीन शाह आफरीदी बॉलिंग को मुसलसल निशाना बनाए जाने पर नाराज थे। पीसीबी के अंदर मजबूत लॉबी शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने के हक में थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों का सुनामी आ गया। बोर्ड ने टीम मैनेजर रेहानुल हक को भी घर भेज दिया। उनकी जगह नवीद अकरम चीमा को कौमी टीम का नया मैनेजर लगाए जाने का इम्कान। कोचिंग स्टाफ के साथ ही टीम मैनेजर का तकर्रर भी होगा। रेहानुल हक को मिकी ऑर्थर की सिफारिश पर मैनेजर लगाया गया था। दूसरी तरफ निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुशीर खेल वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर कौमी टीम बनने की इजाजत दे दी। भारत की नॉन स्टॉप जीत में किस्मत का अमल दखल या सिक्के का। आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल तनाज़ात का शिकार। पहले भारत पर मर्जी की पिच पर मैच खेलने का मामला सामने आया। अब टॉस का सिक्का दूर फेंकने पर नया तनाजा खड़ा हो गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस का सिक्का इतनी दूर फेंक देते हैं कि हरीफ टीम के कप्तान को पता ही नहीं चलता कौन जीता है।
मैच रेफरी बताता है कि टॉस भारत जीत गया। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीता। भारतीय कप्तान की सिक्का मखसूस तरीके से उछालने की वीडियोस वायरल। भारतीय बोर्ड ने तनाज़ात पर पुरअसरार खामोशी इख्तियार कर ली। हमारी मईशत नाकाम हो चुकी है। क्या मईशत पहले है या जमहूरियत? मागला डायलॉग के दूसरे रोज मौसमियाती तब्दीली और चैलेंजेस के अनवान पर सेशन शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को हुकूमत में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। अगर आइन से कोई मसला है तो बैठकर ठीक करना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल बोले, पाकिस्तान को सख्त मुआशी मसाइल का सामना है। कोई मुल्क IMF के पास जाने से तरक्की नहीं कर सकता। हमें टैक्स के निजाम को बदलना पड़ेगा। सेशन की सदारत PNN के प्रेसिडेंट फहद हुसैन ने की। नून लीग के पास इलेक्शन लड़ने के लिए बंदे नहीं हैं। आम इंतखाबात में धांधली नहीं होगी। चेयरमैन PTI को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आज तक किसी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं कहा। उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। बुशरा बीबी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। शौहर से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। साबिक खातून अव्वल के वकील ने अदालत में कहा, उनके जितने भी केसेस आपके रूबरू मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसे ना करें। बुशरा बीबी के इस्तदा पर बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। उधर बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में आज पेश होने से माजरत कर ली। वकील के जरिए तहरीरी जवाब जमा करा दिया। लाहौर में स्मोक बन गई रोग। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का फहरिस्त में नीचे आने से इनकार। 416 एयर क्वालिटी इंडेक्स से आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। भारतीय शहर दिल्ली पहले और कराची तीसरे नंबर पर बराजमान। लाहौर में स्मोक कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी नाफिज। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। 170 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद। भारी जुर्माने किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 72 घंटे तक बंद करने का फैसला। हादसा नहीं लड़ाई। कम उम्र ड्राइवर ने 6 कीमती जानें ले ली। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 7 में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत में होशरुबा इंकशाफात। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन का काफी देर तक पीछा करता रहा। धमकियां और गालम गलोच भी की। मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा। मुलजिम ने मैकडॉनल्ड चौक पर घूमकर 160 की स्पीड से गाड़ी खवातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा 10 माह के बजाय 6 माह में मुकम्मल। शादरा फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं, फ्लाईओवर से शहर के दाखिली और खारजी रास्ते पर ट्रैफिक का पुराना मसला हल होगा। शादरा फ्लाईओवर से रोजाना 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। शजरकारी से शादरा फ्लाईओवर को खूबसूरत बनाएंगे।